जी भाई, जिनके वीडियो कैमराज ऑन है प्लीज अपने अपने वीडियो कैमराज बंद कर दें। आपके वीडियो कैमरा ऑन नहीं रखने हैं आपने। ठीक है, आपने सिर्फ मेरी स्क्रीन देखनी है, मेरी वीडियो आपने देखनी है, अपनी वीडियो नहीं दिखानी है आपने। तो इसलिए जिन जिन दोस्तों के वीडियो कैमराज ऑन है प्लीज अपने वीडियो कैमरा भी और माइक भी म्यूट कर दें। ओके जी, देखें जो लफ्ज ट्रेडिंग है, जहां पे भी ट्रेडिंग का लफ्ज आता है, ये नवीद 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 साहब, आपको नहीं समझ लग रही बात की? मैं आपका जो है वो वीडियो कैमरा बंद करता हूँ, आप दोबारा वीडियो कैमरा ऑन कर लेते हैं। ओके, तो लफ्ज जो ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का मतलब होता है, असल में आज का सेशन है पहला, तो इसमें सारे लोग नए होते हैं, तो उनको बेचारों को ज्यादातर को तो ये भी पता नहीं होता कि वीडियो कैमरा कहाँ से ऑन करना है, कहाँ से ऑफ करना है। तो इसलिए ये काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। तो चलें, सीख जाएंगे दोस्त। तो जो ट्रेडिंग है इसका मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग का मतलब होता है जी खरीदो फरोख्त। ट्रेडिंग कहते हैं खरीदो फरोख्त को। खरीदो फरोख्त को, इसमें आप देखें कि दो लफ्ज हैं। एक खरीदना की बात हो रही है, वाओ का मतलब और है, ठीक है, और फरोख्त का मतलब बेचना है। ठीक है, खरीदना यानी ट्रेडिंग के अंदर दो चीजें शामिल होती हैं, एक खरीदना किसी चीज का और दूसरा बेचना। दो मुख्तलिफ चीजें हो गई। तो कोई भी ऐसा अमल जिसके अंदर आप कोई एक चीज खरीदते हैं और उसके बदले में कोई दूसरी चीज बेचते हैं, ठीक है, उसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। तो इंग्लिश में ट्रेडिंग का मतलब होता है बाय एंड सेल करना। बाइंग करना और सेलिंग करना, ऐसा अमल जिसके अंदर हम किसी एक चीज को खरीद रहे होते हैं और किसी उसके बदले में किसी दूसरी चीज को बेच रहे होते हैं, तो हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे एक मिसाल दे के आगे चलते हैं कि आप और मैं जब किसी भी दुकान से कोई भी चीज खरीदते हैं, तो हम क्या करते हैं? मिसाल देता हूँ कि एक पेन हमने लेना है, एक बॉल पेन, ठीक है, लिखने वाला। तो हम दुकान पे जाते हैं, दुकानदार से कहते हैं कि यार ये पेन दे दो। वो कहता है जी ये 10 रुपए का है। तो हम क्या करते, पेन वो हमें दे देता है और हम अपनी जेब से 10 रुपए निकाल के दुकानदार को दे देते हैं। अब ये जो पैसे आपने निकाल के दिए हैं अपनी जेब से, थोड़ी देर पहले ये आपकी जेब में थे ना। तो जब तक ये पैसे आपकी जेब में थे आप इसके मालिक थे इन पैसों के। अब ये पैसे चले गए हैं दुकानदार के पास, अब दुकानदार मालिक बन गया इन पैसों का। इसी तरीके से थोड़ी देर पहले जो पेन था वो दुकानदार की मलकियत थी, अब उसने आपको दे दी है। तो जब आपने अपने हाथ में पकड़ा तो अब ये पेन आप इसके मालिक हो गए, क्योंकि आपने उसकी कीमत अदा कर दी है। तो पेन आपने दुकानदार से खरीदा है, बाय किया है, और जो पैसे हैं 10 रुपए वो आपने दुकानदार को बेच दिए हैं, दे दिए हैं। किसके बदले में? पेन के बदले में। तो वो पैसे आपने बेच दिए हैं, सेल कर दिए हैं। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये जो आपका पेन खरीदने का अमल था, इसमें दो चीजें शामिल हो गई। एक बाइंग हो गई, यानी पेन आपने खरीदा और उसके बदले में जो उसकी कीमत थी पाकिस्तानी रुपू में वो आपने उसको दे दी, दुकानदार को पैसे आपने बेच दिए। ठीक है, बाइंग भी हो गई और सेलिंग भी हो गई। तो इस अमल को आप क्या कहेंगे? आप ट्रेडिंग कहेंगे। तो ट्रेडिंग का लफ्ज जहां पे भी आएगा इसका मतलब ये है कि इसके अंदर
कोई एक चीज खरीदी जा रही है और उसके बदले में कोई चीज बेची जा रही है, या इसको उलट कर लें कि कोई एक चीज बेची जा रही है और उसके बदले में कोई दूसरी चीज खरीदी जा रही है। ठीक हो गया जी, इस अमल को ट्रेडिंग कहते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। तो आपको पता है कि अब दुनिया में क्योंकि इंटरनेट का दौर है, तो अब पहले क्या होती थी कि लोग जो खरीदारी ट्रेडिंग करते थे या शॉपिंग करते थे वो करते थे सिर्फ दुकानों पे जाके, मार्केट में खुद जाना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो गया इंटरनेट की वजह से कि जो ट्रेडिंग है या शॉपिंग है वो ऑनलाइन भी होना शुरू हो गई है, कि आप घर बैठे बैठे इंटरनेट के जरिए से मुख्तलिफ वेबसाइट्स और एप्लीकेशन के जरिए से आप बाइंग और सेलिंग यानी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो फॉरेक्स जो है, अब आते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। तो लफ्ज जो है फॉरेक्स, ट्रेडिंग, अब इसमें आप देखें कि दो लफ्ज हैं। फॉरेक्स जो है वो एक लफ्ज है FOR और दूसरा लफ्ज है EX। ठीक है जी, फॉर का लिया गया है ये फॉरेन से, ठीक है, और जो एक्स है इसका मतलब है एक्सचेंज। इसको उर्दू में आप आसान लफ्जों में कह लें कि बैरूनी ममालिक की करेंसियां फॉरेक्स कहते हैं। जैसे अब हम पाकिस्तान में हैं मिसाल के तौर पे, तो पाकिस्तान के बाहर दुनिया के जितने भी मुल्क हैं उन मुल्कों की जो करेंसी होगी उस वो हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज होगा, फॉरेक्स कहेंगे हम उसको। ठीक है जी। तो अब फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ? ट्रेडिंग का मतलब तो हो गया ना खरीदो फरोख्त। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ कि कोई दो मुल्कों की, ठीक है, दो मुल्कों की जो करेंसियां होती हैं, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो करेंसी है वो पाकिस्तानी रुपया है, अमेरिका है उसकी जो करेंसी है वो अमेरिकी डॉलर है, USD। ठीक है, तो दो मुल्कों की जो करेंसियों के बीच में खरीदो फरोख्त होती है, यानी एक मुल्क की करेंसी दे के किसी दूसरे मुल्क की करेंसी जो हम लेते हैं, इसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। सिंपल हो गया जी। तो आगे अब चलते हैं जी। अच्छा, और ये ऑनलाइन होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, इंटरनेट के जरिए से डिफरेंट एप्लीकेशंस बनी हुई है उसके जरिए से, वो आगे हम देखेंगे। तो लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर क्या सिर्फ करेंसियों की ही ट्रेडिंग होती है? नहीं, फॉरेक्स ट्रेडिंग का बहुत बड़ी फील्ड है। इसमें करेंसियों की भी ट्रेडिंग होती है सबसे ज्यादा। दो मुल्कों की करेंसियों की खरीदो, कोई भी दो मुल्कों की करेंसियों की ट्रेडिंग भी होती है। अच्छा, इसके अलावा जितनी भी कमोडिटीज, ठीक है, कमोडिटीज में दो चीजें हैं, ऐसी चीजें, इसमें आप कह लें कि जो खाने पीने की एडिबल हैं, खाने पीने की चीजें हैं जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, और दूसरी वो चीजें जो धातें हैं, जो पहनने की चीजें हैं जो इस्तेमाल होती हैं, मिसाल के तौर पे गोल्ड हो गया, ठीक है, या मिसाल के तौर पे जो एनर्जी सेक्टर भी इसी में आता है, जिस जो ऑयल है, ठीक है, या जो कॉफी होगी या शुगर, यानी कि जो शुगर हो गई, ठीक है, कॉटन हो गया, जितनी भी किस्म की दालें हैं, बीन्स हैं, वो सारे के सारे कमोडिटीज में आते हैं। इसी तरीके से अगर आप जो धातें हैं जमीन से जो निकलती हैं, उनमें सबसे पहले गोल्ड है, ठीक है, सोना, और उसके बाद चांदी, एल्युमिनियम, ठीक है, प्लाटीनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, पता नहीं बहुत सारी धातें हैं। तो ये सारी की सारी चीजें कमोडिटीज के अंडर आती हैं। तो ये अच्छा, इसके अलावा पूरी दुनिया में जितने भी बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेसेस होते हैं, इंडेसेस, इंडेक्स जिसे कहते हैं, जैसे आप खबरें सुनते हैं तो खबरों में आप सुनते हैं कि कराची स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स KSE 100 और KSE 500, वो KSE क्या है? कराची स्टॉक एक्सचेंज। उसका जो इंडेक्स है, एक प्रोडक्ट होती है दुनिया के हर स्टॉक एक्सचेंज की, ठीक है, उसको ज्यादा स्टॉक्स को हम कहते हैं इंडेसेस। तो वो भी जो दुनिया की
जो बड़ी स्टॉक मार्केट्स हैं उनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको हम इंडिसेस कहते हैं उसकी भी ट्रेडिंग होती है फॉरेक्स के अंदर। इसके अलावा पूरी दुनिया की जो अच्छी कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज, ठीक है, उनका जो स्टॉक होता है, शेयर जिसे आप कहते हैं, ठीक है, उसकी भी ट्रेड यहाँ पे होती है फॉरेक्स के अंदर। तो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है बुनियादी तौर पे इस पे आप यूं समझ लें कि 70% से ज्यादा जो है इसमें होती है करेंसियों की ट्रेडिंग। इसके अलावा फिर बाकी सारी चीजों की ट्रेड जो है वो खरीदो फरोख्त फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर होती है। अभी एक नया सेगमेंट इसमें शामिल हो गया है, क्रिप्टो ट्रेडिंग। आपने नाम सुना होगा बिटकॉइन वगैरह का, ठीक है, तो वो भी अब इसमें भी शामिल हो गई है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आप क्रिप्टो ट्रेड भी कर सकते हैं, तो क्रिप्टो ट्रेडिंग भी इसमें शामिल हो गई है। तो ये मुख्तलिफ चीजें हैं जी फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जिनमें आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। तो क्योंकि इसमें, अच्छा, एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ट्रेडिंग में, जैसा कि हम देख चुके हैं कि ट्रेडिंग के अंदर एक चीज हम बाय कर रहे होते हैं और एक चीज को हम उसके बदले में सेल कर रहे होते हैं, ऐसा ही है ना? तो ये दो चीजों में होती है ट्रेडिंग के अंदर, दो चीजों का होना जरूरी होता है। एक चीज जिसको आप सेल कर रहे हैं, दूसरी चीज उसके बदले में जिसको आप बाय कर रहे हैं। तो दो चीजों के बीच में ट्रेडिंग होती है, एक चीज में ट्रेड नहीं हो सकती। ये बात क्लियर होगी जी? तो इसलिए ट्रेडिंग के पेयर जोड़े बने हुए होते हैं, क्योंकि ये दो जो चीजों का होना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेडिंग जो होती है हमेशा जोड़ों में होती है। जोड़े का मतलब पेयर्स, इंग्लिश में से कहते हैं पेयर्स। दो चीजों का जो मजमुआ होता है उसको हम पेयर्स कहते हैं। ट्रेडिंग हमेशा पेयर्स में होती है। अब ट्रेडिंग के अंदर जो पेयर्स बने हुए होते हैं, जोड़े बने हुए होते हैं, वो कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखें, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान हमारे मुल्क का नाम है, ठीक है। जो पाकिस्तान की जो करेंसी है ना, पाकिस्तान की जो करेंसी, जो पाकिस्तानी रुपया है, वो इसी तरीके से पूरी दुनिया में तकरीबन कोई 300 प्लस माइनस 280 प्लस माइनस मुल्क हैं पाकिस्तान की तरह के, छोटे और बड़े। ज्यादातर मुल्कों की अपनी एक करेंसी होती है। जिस तरह से पाकिस्तान की करेंसी है ना अपनी, पाकिस्तानी रुपया, इसी तरीके से ज्यादातर मुल्क जो दुनिया में है उनकी करेंसी अपनी अपनी होती है, नेशनल करेंसी, ठीक है। तो हर मुल्क की जो करेंसी है उसकी एक मखसूस अलामत होती है। उस मुल्क की करेंसी का पूरा नाम नहीं लिखा जाता करेंसी की दुनिया में, करेंसियों की ट्रेड करते हुए फॉरेक्स ट्रेडिंग में, बल्कि हर मुल्क की जो करेंसी है उसका एक स्पेसिफिक उसकी सिंबल होती है, एक अलामत लिखी जाती है। वो अलामत जो है, करेंसियों की जो अलामतें होती हैं उसमें हर मुल्क की करेंसी की अलामत में अंग्रेजी के 3 अल्फाज होते हैं। जैसे पाकिस्तान मुल्क का नाम है, तो पाकिस्तान की जो करेंसी है ना उसका जो अलामत है वो लिखी जाएगी PKR, अंग्रेजी के 3 अल्फाज, ठीक है। इसमें जो पहले आप देखें कि दो अल्फाज हैं अंग्रेजी के, ये ठीक है, पीके, ये मुल्क के लिए है। पीके का मतलब पाकिस्तान, ठीक है, ये कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, मुल्क के लिए होते हैं कि किस मुल्क की बात हो रही है। और जो तीसरा लफ्ज होता है, ठीक है, आर का मतलब ये करेंसी का नाम होता है। आर का मतलब रुपी, पाकिस्तानी रुपी, ठीक है, ये करेंसी का नाम। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मुल्क हैं, उनकी जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर उनकी करेंसियों की जो पूरा नाम नहीं लिखा जाता, बल्कि हर करेंसी की एक अलामत लिखी जाती है। और वो अलामत अंग्रेजी के 3 स्पेलिंग्स या 3 अल्फाज जो डिजिट्स पे मुश्तमिल होती है। और उसमें जो पहले दो लफ्ज होते हैं इंग्लिश के, वो उस मुल्क के नाम के बारे में बताते हैं। और जो तीसरा और आखिरी लफ्ज होता है वो बताता है उस मुल्क की करेंसी के बारे में। मिसाल के तौर पे दूसरी कोई मिसाल लेते हैं हम, जैसे इंडिया, ठीक है, मुल्क का नाम है। और
इंडिया की जो करेंसी है उसकी जो अलामत है वो है जी INR। इसमें जो पहले दो स्पेलिंग है, ये इंडिया, IN का मतलब इंडिया और R का मतलब रुपी, तो मतलब क्या हुआ, इंडियन रुपी। इसी तरीके से एक मुल्क का हम नाम और लिखते हैं, अमेरिका। ठीक है जी, अमेरिका जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, उसका नाम है। और इसकी जो करेंसी की अलामत है वो है USD। इसमें आप देखें कि जो पहले दो लफ्ज हैं, US वो है उस मुल्क के लिए, यूनाइटेड स्टेट के लिए, और D का मतलब डॉलर। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर यानी जो करेंसी। इसी तरीके से अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया, AUSTRAILIA, ऑस्ट्रेलिया, और इसकी जो करेंसी की अलामत है वो है AUD। अब इसमें आप देखें कि पहले दो लफ्ज जो हैं AU वो मुल्क के लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए, और तीसरा जो लफ्ज है D वो किसके लिए है, डॉलर यानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इसी तरीके से कनाडा, ठीक है, ये जितने भी मुल्क हैं दुनिया में सबका यही तरीकाकार है। करेंसी की जो अलामत है उसकी, उसमें 3 डिजिट्स होते हैं इंग्लिश के, और पहले दो जो होते हैं वो उस मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो तीसरा होता है उस मुल्क की करेंसी के बारे में। तो कनाडा की जो करेंसी है उसकी अलामत है जी CAD। अब इसमें आप देखें कि जो CA है ये कनाडा के लिए है, पहले दो लफ्ज, और तीसरा जो है वो डॉलर। इसी तरीके से आप न्यूजीलैंड कर लें, इसकी जो करेंसी है वो भी है NZD। पहले दो जो लफ्ज हैं वो मुल्क के नाम के लिए न्यूजीलैंड, और तीसरा डॉलर के लिए। अब यहाँ पे मैं दुबई में हूँ, ठीक है, अरब अमारात, इसको जो नाम है वो है मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है जी, ए अरब एमिरेट्स नाम है, ए मुल्क का अरब एमिरेट्स, और इसकी जो करेंसी है वो है AED। अब इसमें जो AE है वो मुत्तहिदा अरब एमिरेट्स का नाम मुल्क का, और D का मतलब दिरम। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी दुनिया में जितने भी मुल्क हैं जिनकी करेंसियां होती हैं उनकी करेंसियों का पूरा नाम नहीं लिखा जाता करेंसीज की ट्रेडिंग के अंदर, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, बल्कि उनकी करेंसी की अलामत लिखी जाती है, सिंबल लिखी जाती है। तो उसमें अंग्रेजी के 3 लफ्ज होते हैं। पहले दो लफ्ज जो होते हैं वो मुल्क के बारे में होते हैं, वो बताते हैं कि मुल्क का नाम क्या है, और उसका जो तीसरा लफ्ज होता है वो होता है उस मुल्क की करेंसी के बारे में। ये बात क्लियर होगी। तो अब पेयर कैसे बनता है, अब मैं आपको बताता हूं कि करेंसी के अंदर पेयर्स कैसे बनते हैं, जोड़े। सिंपल है कि किसी भी दो करेंसियों का, कोई भी दो करेंसियों की अलामतें आप इकट्ठे लिख दें। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं जी यहां पे PKR, पाकिस्तानी रुपी की सिंबल या अलामत मैंने पूरी लिख दी, और आगे मैंने लिख दिया INR। ये एक पेयर बन गया दो मुल्कों की करेंसियों का। जब आप दो मुल्कों की करेंसियों की अलामतों को इकट्ठा लिखते हैं वो एक पेयर बन जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखें एक पेयर मैं और बनाता हूं, मैं लिखता हूं PKR, पाकिस्तानी रुपी और अमेरिकन डॉलर के साथ USD की अलामत लिखता हूं, ये दूसरा पेयर बन गया पाकिस्तानी रुपी का अमेरिकन डॉलर के साथ। एक मैं तीसरा पेयर बनाता हूं AUD USD। ये पेयर जो बन गया ये दो करेंसियों का है। पहली कौन सी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, किसके साथ, अमेरिकन डॉलर के साथ, USD के साथ। ओके जी, एक और पेयर, मतलब इस तरीके से आप मुख्तलिफ पेयर आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये देखें यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑस्ट्रेलियन डॉलर का CAD का, कैनेडियन डॉलर का, यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यूजीलैंड डॉलर का CAD का। तो आप इस तरीके से किसी भी दो मुल्कों की करेंसियों की अलामतें जब इकट्ठी लिखते हैं तो वो एक पेयर बन जाता है। सिंपल, ठीक है जी, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। अच्छा, इसमें आप समझने की बात यह है कि
किसी एक पेयर के अंदर याद रखने वाली बात है कि जब आप मिसाल के तौर पे एक पेयर है, पहला ये वाला, या इसकी बात कर लेते हैं, दूसरे पेयर की, पीकेआर और यूएसटी। अगर इस एक पेयर में पीकेआर, अगर आप अमेरिकी डॉलर को खरीदेंगे एक पेयर के अंदर, या चले अगले पेज पे मैं लिखता हूं क्लियर, एक पेयर है पीकेआर और यूएसटी, ठीक है जी। इस पेयर में अगर आप किसी एक चीज को खरीद रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप इसको मिसाल ऐसे ले लें कि आपकी जेब में पाकिस्तानी रुपया है, आपको अमेरिकी डॉलर चाहिए, तो आप डॉलर कहाँ से लेंगे? आप जाएंगे किसी मनी चेंजर के पास, ऐसा ही है ना। मनी चेंजर के पास जाएंगे, उसे कहेंगे कि भाई मुझे मिसाल के तौर पे आपको $100 चाहिए या $1 चाहिए, $1 का नोट चाहिए। तो आप उसे पूछेंगे भाई आपके पास अमेरिकी डॉलर है? वो कहेगा है। वो रेट बताएगा कि जी इतने पाकिस्तानी रुपए दे दें तो एक अमेरिकी डॉलर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो डॉलर आपने खरीदना है, क्या कर रहे हैं? डॉलर आप खरीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं। डॉलर आपने किया बाय, वो कहता है मिसाल के तौर पे 240 रुपए है जी, 240 रुपए दे दें, $1 की कीमत पाकिस्तानी रुपए में। तो आपने पाकिस्तानी रुपए को, डॉलर तो आपने उससे खरीद लिया, तो पाकिस्तानी रुपए का क्या किया है आपने? ये आपने बेचा है, इसको आपने सेल किया है। तो याद रखने वाली बात है कि एक पेयर के अंदर, एक जोड़े के अंदर, अगर आप दो चीजों में से किसी एक चीज को खरीद रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है कि दूसरी जो चीज है ऑटोमेटिकली उसको बेच रहे हैं, लाजम मलजूम है ये। अगर आप पीकेआर पाकिस्तानी रुपये खरीद रहे हैं तो इसका मतलब है अमेरिकी डॉलर को बेच रहे हैं, क्योंकि दोनों चीजों को खरीदा तो नहीं जा सकता ना। एक चीज खरीदने के लिए कोई दूसरी चीज देंगे जोड़े की, तब वो चीज खरीदी जाएगी। क्योंकि बाइंग और सेलिंग, खरीदो फरोख्त, ट्रेडिंग का मतलब क्या है? खरीदना भी और किसी एक चीज का बेचना भी, ये लाजम और मलजूम है। ये बात क्लियर होगी कि जब भी आप मिसाल के तौर पे एक पेयर है, अच्छा जो गोल्ड है, मेटल्स की एक पेयर में लिख देता हूं गोल्ड, ठीक है, सोना, जो प्योर गोल्ड है ना, सोना, रियल गोल्ड, जिसको आप तो कहते हैं असली जेन्युइन, जिसमें मिलावट नहीं होती, 24 कैरेट, कैरेट, ठीक है जी। उसकी जो अलामत है सोने की, उसकी अलामत है जी XAU, फॉरेक्स में वही 3 अल्फाज, ठीक है। ये किसकी अलामत है? XAU गोल्ड की सिंबल है, गोल्ड सिंबल, अलामत फॉरेक्स ट्रेडिंग में। अब देखें, एक मैं पेयर बना लिख रहा हूं यहां पे, XAU और USD, ये पेयर मैंने लिखा गोल्ड का, रियल गोल्ड का अमेरिकी डॉलर के साथ। तो अगर आप गोल्ड खरीदेंगे, अगर आप फर्ज करें इस पेयर में आप गोल्ड को कर रहे हैं बाय, खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो अमेरिकी डॉलर है उसको आप क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। ये बात क्लियर होगी जी। तो पेयर्स के अंदर ट्रेडिंग इस तरीके से चल रही होती है कि एक पेयर के अंदर दो चीजें होती हैं, वो दो करेंसियां भी हो सकती हैं मुख्तलिफ मुल्कों की, वो एक कमोडिटी हो सकती है और एक करेंसी हो सकती है, जैसे मैंने ये नीचे नाम लिखा है। तो उस एक पेयर में से अगर आप किसी एक चीज को खरीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उसी पेयर की जो दूसरी चीज है उसको बेच रहे हैं आप। ठीक है, ये उलट चल रही होती है, एक पेयर की दोनों चीजें, एक बाय हो रही होती है और दूसरी ऑटोमेटिकली सेल हो रही होती है। ये मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट आपका। आगे हम चलते हैं जी। तो अच्छा, एक और बात ये कि हर चीज की, कोई भी मिसाल के तौर पे जो, अच्छा फॉरेक्स के अंदर जो पेयर्स हैं ना,
इनको कोट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? कोट्स, QUOTES। ठीक है। अच्छा, जिन दोस्तों को इंग्लिश नहीं पढ़ना लिखना आती, उन्होंने परेशान नहीं होना। ठीक है, आप सिर्फ समझें, लिखना और पढ़ना जरूरी नहीं है यहाँ पे, आप सिर्फ समझ आनी चाहिए बात की आपको। ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में मतलब अगर कोई बिल्कुल अनपढ़ है वो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकता है, लेकिन अगर कंसेप्ट समझ आएगी तो जो पेयर्स होते हैं उनको हम कोट्स भी कहते हैं, एक ही बात है। ठीक है। और उर्दू में इनको आप जोड़े कह लें। ठीक है, ये सारे एक ही बात है। तो याद, मिसाल के तौर पे एक मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, पेयर गोल्ड XAU और USD के साथ, मैं अमेरिकी डॉलर के साथ इसका मैंने पेयर बना दिया। अब इसमें जो फॉरेक्स के अंदर प्राइस चल रही होती है, ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अगर हम गोल्ड की बात करें तो वो 1 औंस की प्राइस चल रही होती है। कितनी? जो सोना है ना, गोल्ड जो है, उसका जो तोलने का, वो वजन करने का पैमाना है, उसको हम औंस कहते हैं, औंस। और जो 1 औंस है, इसको अगर आप औंस को गूगल पे लिखेंगे तो उसके अंदर पता नहीं कोई 32 ग्राम से 32.8 ग्राम होते हैं 1 औंस में। तो इस वक्त ये देख लीजिएगा, ये 34 है या 32 ग्राम है, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये गूगल पे आप देखेंगे ना, ये OUN, ये स्पेलिंग है इसके, OUNCE। आप सिर्फ औंस ही लिखेंगे तो वो खुद ही गूगल बता देगा आपको कि 1 औंस में कितने ग्राम है। तो यहाँ पे फॉरेक्स में जो गोल्ड की कीमत है अमेरिकी डॉलर में, वो औंस में चल रही होती है। 1 औंस में इतने ग्राम होते हैं, 34 ग्राम है या 32 ग्राम है। तो इस वक्त जो प्राइस चल रही है, वो चल रही है जी, गोल्ड की 1 औंस की कीमत, रियल गोल्ड जिसमें मिलावट नहीं होती, जो सोने की इंटें होती हैं, 999.99% प्योर गोल्ड जो होता है, वो है मिसाल के तौर पे 1800 तकरीबन $68। ठीक है, ये प्राइस चल रही है, इस पे क्लोज हुआ था। ठीक है जी, फ्राइडे को, कल रात को। तो सैटरडे संडे को फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं होती, छुट्टी होती है, मार्केट रुकी हुई होती है, क्लोज होती है। अब मंडे की सुबह 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 3 बजे पाकिस्तानी टाइम पे, नहीं 4 बजे पाकिस्तानी टाइम पे मार्केट ओपन होगी। तो फिर ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, और हफ्ते में 5 दिन ट्रेडिंग रहती है, 2 दिन ऑफ होती है, क्लोज होती है। तो अब जिस तरीके से, एक बात आपको और याद रखने वाली है कि दुनिया में हर चीज की, जो चीजें बाजार में आप खरीद सकते हैं ना, कोई भी चीज जिसको आप खरीद सकते हैं, उसकी 2 कीमतें होती हैं। दुनिया में हर बिकने वाली चीज की 2 कीमतें होती हैं जी, एक कीमत नहीं होती, कीमतें होती हैं। कौन सी? एक कीमत को आप कहते हैं बाइंग प्राइस, पहली कीमत। आप मिसाल के तौर पे एक दुकानदार हैं, आपकी एक शॉप है, तो आपने अपनी शॉप पे सामान लेके, खरीद के लेके आएंगे ना किसी होलसेल मार्केट से, ठीक है, किसी मंडी से खरीद के आएंगे। तो आपको जो होलसेल प्राइस पे, जो जिस कीमत पे आप चीज खरीदेंगे, उसे हम बाइंग प्राइस कहते हैं। ठीक है। और दूसरी जो कीमत होगी, वो कीमत होगी, ठीक है, हर चीज की, जिस कीमत के ऊपर आप वो चीजें अपनी दुकान पे कस्टमर्स को बेचेंगे, उसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, मिसाल देता हूं, मिसाल के तौर पे एक पेन की मिसाल ले लेते हैं। एक पेन है, बॉल पेन, ठीक है, जो आप दुकान से अगर लाते हैं, मिसाल के तौर पे 10 रुपए का एक बॉल पेन, आप मंडी से खरीद के लाते हैं 10 रुपए का, अपनी दुकान पे रखते हैं। तो अब गाहक जो है, कस्टमर आपकी दुकान पे आएगा, वो कहेगा जी मुझे पेन दे दें, तो क्या आप 10 रुपए का ही बेचेंगे वो पेन?
नहीं, आप कम से कम वो 12 रुपए का या 15 रुपए का बेचेंगे, ऐसा ही है ना। अब आप देखें कि पेन एक ही है लेकिन उसकी कीमतें दो हो गई। पहली कीमत ये होगी कीमतें खरीद, और दूसरी कीमत कौन सी होगी, कीमतें फरोख्त। तो कीमतें खरीद जो होती है, बाइंग प्राइस होती है, वो कम होती है, और जो सेलिंग प्राइस होती है जिसे रिटेल प्राइस भी कहते हैं, वो थोड़ी सी ज्यादा होती है हर चीज की। चाहे आपको फल खरीदें, सब्जी खरीदें, छोटी चीज खरीदें, बड़ी चीज खरीदें, पूरी दुनिया में। ठीक है, ट्रेडिंग का ये असूल है। क्यों? क्योंकि अच्छा, अब इन एक ही चीज की आप देखें कि जो बाइंग प्राइस है और सेलिंग प्राइस है, इसमें जो फर्क है ना, फर्क कितना आया जी, 2 रुपए का। 12 माइनस 10 करें तो फर्क कितना आ गया, 2 रुपए का। ये जो 2 रुपए का फर्क है ना, ये दुकानदार की सेविंग, सेविंग नहीं, कि जो इनकम है, ठीक है, जो कमाई है वो ये 2 रुपए हैं। अब इस 2 रुपए में उसने अपने खर्चे भी पूरे करने हैं, दुकान का किराया शराया भी देना है, बिल शिल भी देने हैं, सैलरियां भी देनी है। अगर कुछ बचेगा तो वो उसका प्रॉफिट भी इसी में से निकलेगा। क्लियर होगी बात कि ये ट्रेडिंग का असूल है कि कम कीमत पे आप चीज खरीदते हैं, दुकानदार की बात है। ट्रेडर कौन होता है, दुकानदार। ट्रेडिंग कौन करता है, जो दुकानदार होता है। ठीक है जी, असल ट्रेडिंग वो कर रहा होता है। तो वो चीजें कम कीमत पे खरीद के लाता है, बाइंग प्राइस उस थोड़ी कीमत, और वो बेच सेलिंग प्राइस उसकी ज्यादा होती है, महंगी बेचता है। वो बीच में जो उसका फर्क होता है, उसी का वो जो है उसको आप मुनाफा कह लें या उसको इनकम कह लें। ठीक है जी। अब फॉरेक्स के अंदर क्या होता है, ये तो हो गया दुकान की बात, मैंने बता दी ना, जनरल मार्केटों की। अब आप देखिएगा फॉरेक्स के अंदर क्या होता है। फॉरेक्स के अंदर, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो भी हर पेयर की आगे दो कीमतें चल रही होती हैं। फॉरेक्स में हर पेयर की दो कीमतें चल रही होती हैं। मिसाल के तौर पे मैं पेयर का नाम वही गोल्ड लिखता हूं यहाँ पे, XAU USD, गोल्ड का अमेरिकी डॉलर के साथ पेयर। इसकी यहाँ पे एक प्राइस चल रही होगी 1868 ठीक है, मिसाल के तौर पे 10। और ये इसकी पहली जो प्राइस है ये बाइंग प्राइस होती है, जो सिंबल के सामने, ठीक है, ये बाइंग प्राइस है। और साथ ही आगे एक और कीमत चल रही होगी, मिसाल के तौर पे वो होगी 1868, ये पहले 10 थी तो ये 50 कर लें आप। ठीक है जी, ये इसकी सेलिंग प्राइस है। दूसरी जो कीमत होती है वो सेलिंग प्राइस होती है। तो हर पेयर के आगे आप देखेंगे कि दो कीमतें चल रही होती हैं, पेयर कोई भी हो। मिसाल के तौर पे एक पेयर है यूएसडी CAD, ठीक है, या PKR USD, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर USD, ठीक है, CH, कोई भी पेयर है, NZD, कोई भी पेयर, सैकड़ों पेयर्स बन जाएंगे। तो उनके आगे आपको दो कीमतें चलती हुई नजर आएंगी, पहली कीमत और दूसरी कीमत। जो पहली कीमत होगी वो होगी बाइंग प्राइस, मिसाल के तौर पे ये होगी 1.1234, ठीक है, ये होगी बाइंग। और इसी पेयर के आगे एक और कीमत चल रही होगी, वो होगी सेलिंग प्राइस। बाइंग प्राइस थोड़ी होती है और उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी सेलिंग प्राइस, तो इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 1.12, ठीक है, 40। अब इसमें एक ही पेयर की ये दो प्राइस हैं, इन दोनों में जो फर्क है ना, फर्क कितना आ गया, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0 ये तकरीबन कोई 8 पिप का फर्क आ गया है, 8 पॉइंट्स का। ठीक है जी, तो इसका जो ये आ गया जी 8 का फर्क आ गया बीच में, सॉरी 34 और 6 40, 6 का फर्क आ गया जी। यहाँ पे ये 6 का डिफरेंस आ गया, ठीक है, फर्क कीमतें खरीद और कीमतें फरोख्त में। इसी तरीके से गोल्ड है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिखता हूं एक आखिरी पेयर
XAU/USD। इसकी मिसाल के तौर पे जो बाइंग प्राइस है जी वो है 1868.10 और जो सेलिंग प्राइस है वो है 1868.60। तो अब आप देखें इसकी बाइंग और सेलिंग में कितना फर्क आ गया, वो आ गया जी 50 का। ठीक है, ये फर्क आ गया। तो याद रखें कि फॉरेक्स के अंदर ये जो फर्क होता है ना, ये वाला बाइंग और सेलिंग प्राइस में किसी भी पेयर का, इसको स्प्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्रेड। मतलब क्या होता है, बाइंग और सेलिंग प्राइस के बीच में जो फर्क होता है, डिफरेंस होता है, उसको स्प्रेड कहते हैं। सिंपल बात है जी, स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड। ठीक है, जिस तरीके से एक दुकानदार की जो कमाई होती है मार्केट में, एक दुकानदार जो बैठा हुआ है छोटा या बड़ा, उसकी कमाई कब होती है? जब आप कोई चीज खरीदेंगे उससे। तो जो चीज आपने 10 रुपए की खरीदी है, उसने वो आपको महंगी बेची है ना, हो सकता है उसने 8 रुपए में पड़ी हो, उसको वो खरीद के जहां से लाया था, तो 2 रुपए का उसने बचत की थी, ऐसा ही है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब भी आप फॉरेक्स के अंदर कोई भी ट्रेड लेते हैं, किसी भी पेयर में बाय की या सेल की, तो ये जो डिफरेंस होता है ना, ये पहले कट जाता है। ये कमाई होती है उस उन कंपनियों की या उन सिस्टम्स की जो आप तक या हम तक ये फॉरेक्स ट्रेडिंग पहुंचा रहे हैं, और जो हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं बीच में इन्वॉल्व। क्लियर होगी जी बात? ओके, आगे चलते हैं जी। अच्छा, फॉरेक्स के अंदर और जो रियल मार्केट है, रियल मार्केट का मतलब होता है गली मोहल्ले में जो बाजार है, मार्केटें हैं, दुकानें हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में और जो दुकानदारों की ट्रेडिंग होती है, खरीदो फरोख्त, उसमें क्या फर्क होता है? ठीक है, सिंपल, ये बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट है, इसको जरा समझ लीजिएगा, फिर हम आगे चलेंगे। देखें, ये है दुकान की ट्रेडिंग, और इस तरफ मैं लिखता हूं फॉरेक्स की ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग। फर्क मैं आपको बताने लगा हूं। आप हैं दुकानदार, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने एक काफी अच्छी जगह के ऊपर, मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, आपने बहुत अच्छी जगह के ऊपर आपने एक दुकान बनाई, और फर्ज करें कि आपने बनाई करियाने की दुकान। ठीक है, उसमें आपने वो सुपर स्टोर जो होता है, उसमें आपने खाने पीने की सारी चीजें इस्तेमाल की जो घर में होती हैं वो सारी रख ली। ठीक है, तो अब आपने उसको क्या कहेंगे? आपने करियाने की दुकान बनाई है ना, आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, करियाना स्टोर बना लिया आपने। ठीक है, ग्रोसरी शॉप जिसे कहते हैं। तो अब एक कस्टमर आता है, सुबह से आप बैठे हुए हैं, आपके पास कोई कस्टमर नहीं आया, मिसाल के तौर पे आप अब दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह कोई कस्टमर भेज, कोई खरीदेगा, कोई शॉपिंग करेगा, कोई खरीदेगा, तो आपकी कोई बचत होगी ना। एक कस्टमर आता है, वो कहता है भाई मुझे ना अच्छा सा मोबाइल फोन दिखा दें। क्या कहता है आपको? मुझे को अच्छा सा सैमसंग का या आईफोन का या किसी भी XYZ ब्रांड का मुझे आप फोन दिखा दें। तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे भाई ये करियाने की दुकान है यार, मोबाइल की दुकान नहीं है। क्या हुआ? वो कहेगा अच्छा मुझे बताएं किधर है मोबाइल की दुकान, है इधर कोई नजदीक में? तो वो चला जाएगा। लेकिन आपके जहन में ये आएगा, अगर नहीं भी आएगा तो आप सोचें अभी, कि अगर आपके पास मोबाइल की भी दुकान, मोबाइल्स भी मौजूद होते उस दुकान में, तो वो कुछ ना कुछ लेके जाना था ना। फर्ज करें कि वो शोर शॉर्ट कस्टमर था, तो आपको कुछ ना, जब वो खरीदता तो आपको कुछ ना कुछ बचत होनी थी ना, सेल तो होनी थी आपकी। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि अगर आपके पास मोबाइल नहीं होंगे दुकान पे, तो वो गाहक जाया हो गया। फर्ज करें थोड़ी देर के बाद और बंदा आ गया कस्टमर, वो भी मोबाइल का ही पूछे,
अगले दिन भी ऐसा ही हो कि 10 15 20 कस्टमर आए और मोबाइल का ही पूछें, उससे अगले दिन भी यही हो जी मोबाइल है, तो आप क्या कहेंगे? महीने 2 महीने के बाद आप तंग आ जाएंगे। आप कहेंगे कि यार ये जगह ऐसी है कि करियाना तो ठीक है लेकिन यहाँ पे मोबाइलों के कस्टमर बहुत आते हैं, तो क्यों ना मैं यहाँ पे एक ना इसी दुकान में कोई मोबाइलों का भी कोई माल डाल लूं, मोबाइल फोन भी कुछ डाल लूं। ऐसा ही है। किस्सा मुख्तसर ये कि दुकान की ट्रेडिंग में क्या होता है कि अगर आप कोई चीज बेचना चाहते हैं तो वो आपकी दुकान पे सबसे पहले होनी चाहिए। पहले आप चीजें खरीदेंगे, चीजें खरीद कर खरीदें, ये बात है। ये दुकान, अपनी दुकान के ऊपर आपने पहले सामान खरीदना होता है, खरीद के अपनी दुकान पे आप रखेंगे, फिर आप सेल कर सकेंगे। ये मैं लिख देता हूं, खरीदने को कहते हैं फॉरेक्स की जुबान में बाय करना, बाय करें, ठीक है। फिर इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा कि फिर आप करेंगे सेल। फिर आप उन चीजों को जो आपने खरीद के रखी है दुकानों में, चीजों को क्या कर सकेंगे? सेल कर सकेंगे, सेल कर सकेंगे, ठीक है जी। अब पहले आपके पास मोबाइल फोन कोई नहीं थे, कस्टमर आते थे मोबाइल फोन पूछते थे, आप कहते थे नहीं जी मोबाइल तो नहीं है जी, करियाने की दुकान है। आखिरकार आपने कोई पैसे लगाए और इन्वेस्टमेंट की और मोबाइल फोन्स की वैरायटी आपने कुछ स्टॉक रखा। अब जाके जो भी आता है ना मोबाइल फोन वाला, आप कहते हैं हाँ जी हमारे पास ये है जी, आए जी देखें जी। मेरी बात समझ गए हैं? तो अब इसके मुकाबले में, यानी पहले आपने यहाँ पे जो बात नोट करने वाली है वो ये है कि पहले आपने चीजें खरीदी, इन्वेस्ट किया, आपने बाय किए हैं, फिर आप जाके अगर ग्राहक आएगा तो आप उनको सेल कर सकेंगे। ये है रियल दुकान की ट्रेडिंग, मार्केटों की दुकान ट्रेडिंग। अदरवाइज आप सेल नहीं कर सकेंगे चीजें अगर आपने बाय करके रखी हुई नहीं है अपनी दुकान पे। अब आ जाए फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। अच्छा, फॉरेक्स ट्रेडिंग में ऐसी कोई टेंशन नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपने एक ऐप डाउनलोड करनी होती है, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करें फ्री में, जिसका नाम है MT5, ठीक है। MT5 कहते हैं जी मेटा, इसका पूरा नाम लिख देता हूं, मेटा ट्रेडर 5। MT5 का मतलब ये है, ठीक है, मेटा ट्रेडर 5 इंग्लिश वाला न्यूमेरिकल। ये आपने फ्री में डाउनलोड की अपने मोबाइल के ऊपर, और वहां पे फ्री में बेतहाशा पेयर्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे, ठीक है ना, ठीक है। उसमें बेतहाशा पेयर्स हैं, उनमें से किसी भी चीज को आप, किसी भी चीज को आप चाहें सेल करें, सेल करें, और अगर आप चाहें, और किसी भी चीज को आप चाहें तो बाय करेंगे। यानी ये चक्कर नहीं है कि आपकी दुकान पे तो चीजें कुछ और पड़ी हुई हैं, गाहक किसी और चीज का आ गया है, ठीक है। दुकान आपने मोबाइलों की बनाई हुई है और बंदा आके आपको कहता है जी फ्रिज है जी आपके पास, मुझे तो फ्रिज चाहिए अच्छा सा। आप कहेंगे कि यार वो तो, ये तो मोबाइलों की दुकान है भाई, इधर फ्रिज कहाँ से मिलेगा? मेरी बात समझ गए हैं? तो फिर आप कहेंगे यार काश मेरे पास फ्रिज भी होता तो चले, ये कस्टमर तो जाया ना होता, ठीक है। तो फॉरेक्स में ऐसा कुछ नहीं होता। फॉरेक्स एक ऐसी दुकान है, ठीक है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया जहान की चीजें आपके सामने, आपको पेयर्स नजर आ रहे हैं फ्री में। उनमें से किसी भी चीज के अंदर आप बाय भी कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। किसी की बाय नहीं भी कर रहे तो सेल कर दें, पहली ट्रेड ही आप बेच दें उसको, ठीक है ना। आगे आप आते हैं कि कैसे। देखें, ये बात जो मैंने आपको बताई, इसको आसान लफ्जों में मैं ये लिखूंगा कि फॉरेक्स में, फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप किसी भी चीज को सेल भी कर सकते हैं जो आपको नजर आ रही है,
उससे पहले बाय करना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट सेल करें। ठीक है जी, सेल और किसी भी चीज को बाय कर सकते हैं, ये फर्क है जी। मिसाल के तौर पे अभी आपने ऐप ओपन की MT5, वहां पे गोल्ड को मैं आप सेल की ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो सेल की ट्रेड ले लें। अगर आप दुकान के ऊपर जाएंगे, सोने की दुकान के ऊपर, तो वहां पे तो आप सेल तो नहीं कर सकते ना सोना, वो के जब तक आपके पास होगा नहीं, पहले खरीदेंगे आप फिर किसी को बेचेंगे, तो ये फर्क होता है। ठीक हो गया। अब अगली अगली बात ये है कि सेल की और बाय की ट्रेड कैसे लेते हैं। देखिए, बाय की जो ट्रेड होती है ना, वो तो सिंपल है। यहां पे मैं लिखता हूं जी बाय की ट्रेड। बाय की ट्रेड कैसे लेते हैं और कब लेनी चाहिए। सिंपल, कि मिसाल के तौर पे एक चीज है, उसकी जो कीमत है ना, वो 100 रुपए पे रहती है जी। कभी कभी थोड़ी सी 101 रुपए पे जाती है ऊपर, 102 रुपए पे जाती है, और कभी कभी थोड़ी सी 99 रुपए पे भी आ जाती है, और कभी कभी 98 रुपए पे भी आ जाती है। 1-2 रुपए ऊपर चली जाती है कभी कभार, और कभी कभार 1-2 रुपए नीचे आ जाती है। ये सिलसिला ऐसे ही चलता है, पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि ये प्राइस इसी प्राइस रेंज में मूव करती है। ठीक है। अब क्या होता है कि एक दिन आप देखते हैं कि ये जो प्राइस है ना इस चीज की, एकदम से गिरी। मिसाल के तौर पे गोल्ड की बात कर लें, अभी प्राइस है $1868 एक ओंस की। ठीक है, यहां पे है। और आप देख रहे हैं कि एक दिन क्या होता है कि ये प्राइस गिरती है अचानक। ठीक है, और नीचे गिरती है, गिरती है, गिरती है। आप देखते हैं तो ये प्राइस होती है यहाँ पे नीचे पहुंची हुई होती है जी, कहाँ पे, फर्ज करें कि 1800 पे, डॉलर पे यहाँ पे है जी, आपकी नजर पड़ती है, आप कहते हुए ये तो थोड़ी देर पहले तो ये 1868 पे थी। अब क्या है कि ये नीचे गिरी किसी भी वजह से प्राइस, और यहां से अब ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू हो गई है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता अब ऊपर जा रही है। तो आप देख, यहाँ पे आपने देखी थी 1800 पे, फिर ये 1801 पे आई डॉलर पे, फिर 1802 पे आई, फिर 1803 पे आई। तो अब आपके जहन में क्या आएगा कि क्योंकि ये प्राइस पिछले काफी टाइम से यहाँ पे चल रही थी 1860 और 70 के दरमियान में, किसी भी वजह से ये नीचे गिरी, अब ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर काफी नीचे गिरी है। तो अगर ये फौरी तौर पे यहाँ पे 1868 पे नहीं भी जाएगी, तो कम से कम ये 1830-40 तक तो जाने के ज्यादा चांसेस है ना इसके। ऐसा है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे कि यहां से आप कहीं से भी बाय करेंगे, बाय की ट्रेड लेंगे, यहां से कहीं से भी आप बाय की ट्रेड लेंगे, गोल्ड को बाय करेंगे। क्यों। मिसाल के तौर पे आपने यहां पे $1803 पे गोल्ड को किया बाय, क्या किया जी, खरीदा, बाय की ट्रेड ली आपने। तो जैसे ही गोल्ड जाएगा ना एक पॉइंट ऊपर 1804 पे, आपको पता है आपको कितना प्रॉफिट दे रही है ये ट्रेड। अगर आपने सबसे छोटी ट्रेड ली थी ना, सबसे छोटी ट्रेड, ठीक है, वो आपको मैं ट्रेड का साइज बताऊंगा अभी आगे चल के, तो भी आपको $1 प्रॉफिट हो रहा है जी। आप काट दें यहाँ पे $1 लें, ट्रेड क्लोज कर दें, खत्म। और अगर यही ट्रेड आप होल्ड करते हैं, ये आ जाती है 1824 पे, बल्कि 1803 और 23 पे, 1823 पे पहुंच गई। तो यही ट्रेड अब आपको पता है कितना प्रॉफिट दे रही है, 3 पे आपने ली थी, तो ये $20 प्रॉफिट दे दिया है जी इसने आपको। यहाँ पे क्लोज कर दें तो ये $20 आपने प्रॉफिट बना लिया है। ठीक है। तो क्या सीखा इससे कि बाय की ट्रेड हम कब लेते हैं, किसी भी पेयर के अंदर जब प्राइस बहुत नीचे किसी भी वजह से गिरने के बाद
जब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू करती है तो हम नीचे से बाय कर लेते हैं, ये सोच के कि जिस जगह से हमने बाय किया उससे जितना ऊपर जाएगी प्राइस उतना ज्यादा हमारा प्रॉफिट होगा। क्लियर होगी जी बात, समझ आ गई होगी। अब ये तो होगी सिंपल बाय की ट्रेड। अब हम आते हैं सेल की ट्रेड कैसे ली जाती है। ठीक है, अब देखिएगा, अब मैं बात करने लगा हूं सेल की ट्रेड कैसे ली जाती है। सेल की ट्रेड वो बाय की ट्रेड के उलट होती है, ये दुकान में नहीं होती। ठीक है, जो गली मोहल्ले की मार्केटें हैं वहां पे जो कन्वेंशनल हमारी ट्रेडिशनल ट्रेडिंग है वहां पे नहीं होगी, मिलती आपको इस तरह की ट्रेड, ये सिर्फ फॉरेक्स के अंदर है। अब आप देख रहे थे, यही गोल्ड की मिसाल देखें, ठीक है, कि पिछले काफी टाइम से गोल्ड कहाँ पे खड़ा है जी, 1868 और 70 और 60 के, 1860 और 1868 के बीच में, मिसाल के तौर पे एकदम से कुछ इस तरह से हुआ कि गोल्ड नीचे जाने की बजाय शूट मार के ऊपर चला गया। फर्ज करें कि ये पहुंच गया यहां पे, ये चला गया 1900 पे, $1900 पे। और अब आपकी आपने देखा कि यार ये पता नहीं क्यों इतना ऊपर चला गया है, और ऊपर जाने के बाद फिर अब ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरना शुरू हो रहा है। ठीक है, अब ये नीचे आ रहा है कहाँ पे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने देखा तो ये आ गया जी 1899 पे, फिर 1898 पे आ गया, फिर 1897 पे आ गया, और आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे जा रहा है। तो आपके जहन में क्या आएगा कि क्योंकि इसका असल जो बेस है वो ये था 1860 और 70 के दरमियान में, ये जगह है इसकी। ठीक है, तो अब इसको आहिस्ता आहिस्ता ये यहां तक आना चाहिए, क्योंकि ये वैसे गया ना ऊपर एकदम से स्पीड में। तो आपके जहन में आएगा कि अगर ये यहां तक ना भी पहुंचे इस जगह तक, तो चलें ये 1870 तक ना भी पहुंचा, तो ये वाला कोई दरमियानी रास्ता जो है ये वाला, मतलब 1870 और 1900 के दरमियान में, फर्ज करें 80-85, 1880 या 1885 तक तो आ ही जाएगा। क्या ख्याल है, जहन में आएगा ना। अच्छा, जिन जो भाई बीच में हाथ उठा खड़ा कर रहे हैं ना, हैंड रेज कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि जाहिर है आप कोई पूछना चाहते होंगे, तो आप इस तरह करें, एक पेंसिल और कागज ले लें, जो जहन में आपके क्वेश्चन आ रहा है आप लिखें वहां पे। जब ये मैं सेशन खत्म करूंगा ना अभी थोड़ी देर में, तो मैं आपको मौका दूंगा कि आप सवाल और जवाब कर सकें। ठीक है, आप सवाल करेंगे और मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन बीच में मैं आपके क्वेश्चन इसलिए नहीं लूंगा कि फिर वो लंबा हो जाएगा। तो आप नोट करते रहे, एंड पे आपके मैं सवालों के जवाब दूंगा। ठीक है, अच्छा जी। अब जब प्राइस ऊपर चली गई और आपने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है, तो जिस तरीके से आप देखें कि जब प्राइस नीचे गिरी थी और नीचे से ऊपर जा रही थी, तो आपने बाय की ट्रेड ली थी ये सोच के कि इससे जितनी प्राइस ऊपर जाएगी उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। तो बिल्कुल, जब किसी चीज की कीमत बहुत ऊपर चली जाए एकदम से, और ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आना शुरू हो जाए, तो आप यहां से सेल की ट्रेड लेते हैं फॉरेक्स में। सेल, मिसाल के तौर पे आपने 1899 पे, 99 पे सेल की ट्रेड ली, सबसे छोटी, जिसे हम 1 सेंट की या 1 पैसे की ट्रेड कहते हैं, आगे बताऊंगा आपको अभी। ठीक है, तो अब 1899 पे आपने ट्रेड ली थी सेल की, और ये अगर थोड़ा सा नीचे आएगा ना 1898 पे, 1 पॉइंट नीचे आया, तो आपको प्रॉफिट दे रही है जी ये ट्रेड $1 का। आपका जो प्रॉफिट है वो $1 है जी, यहाँ पे आप क्लोज कर दें $1 लेके। और अगर यही आ जाए 1880 पे, फर्ज करें करते करते यहाँ पे आ जाए 1880 पे, तो यही ट्रेड आपको प्रॉफिट पता है कितना दे रही है। अब आपका प्रॉफिट हो गया $19, सबसे छोटी ट्रेड पे। तो क्या सीखा कि फॉरेक्स के अंदर जब कीमत नीचे गिरे और वापस ऊपर उठ रही हो नीचे गिरने के बाद, तो हम बाय की ट्रेड लेते हैं। और बाय की ट्रेड में हमारा प्रॉफिट कब होता है, जितना प्राइस ऊपर जाती है उतना प्रॉफिट होता है। इसके बरक्स अगर एकदम से चीजें ऊपर चली जाए कीमत, और ऊपर से कीमत नीचे गिरना शुरू हो, तो हम सेल की चोटी से नीचे गिरते हुए हम सेल की ट्रेड लेते हैं। और सेल की ट्रेड में हमारा प्रॉफिट कब होता है जी, जब कीमत नीचे जाती है, जितना नीचे जाती जाएगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होता जाएगा। तो अब
अब MT5 के ऊपर जाने से पहले आखिरी बात मैं जो लिख लिख के बताना चाह रहा हूँ मुख्तसरन वो ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फॉरेक्स ट्रेडर होता है ना, जो फॉरेक्स ट्रेडर होता है उसका उसकी टेंशन ये नहीं होती कि किसी चीज की कीमत कितनी ऊपर चली गई कितनी नीचे चली गई। अगर उसका उसकी परेशानी ये नहीं होती कि फलानी चीज की देखे ना कीमत कितनी ऊपर चली गई, ओहो कितनी महंगी होगी, नहीं। उसकी टेंशन ये होती है कि उसने किस चीज में कौन सी ट्रेड ली हुई है। अगर किसी चीज की कीमत ऊपर जा रही है और उसने बाय की ट्रेड ली हुई है तो वो प्रॉफिट कमा रहा है, वो दुआ करेगा या अल्लाह और ऊपर जाए और ऊपर जाए, क्योंकि जितनी ऊपर जाएगी बाय की ट्रेड में उसका उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। और अगर किसी चीज की कीमत नीचे गिर रही है, ठीक है, और उसने सेल की ट्रेड ली हुई है, तो वो क्या दुआ करेगा, दुनिया सारी मार्केट परेशान होगी कि यार कीमत कितनी कम होगी है। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडर ने क्योंकि सेल की ट्रेड ली हुई है वो दुआ कर रहा होगा, मसले में बैठा होगा कि या अल्लाह और नीचे जाए या अल्लाह और नीचे जाए, क्योंकि उसके जितना नीचे जा रही है उतना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है उसको। मेरी बात समझ गए हैं जी। तो आगे चलते हैं जी, अब हम आ जाते हैं MT5 के ऊपर। जो एप्लीकेशन है आप सब दोस्तों ने डेफिनेटली डाउनलोड कर ली होगी, ठीक है, मेटा ट्रेडर 5। अपने अपने जो प्ले स्टोर्स हैं वहाँ पे आप ये MT5 लिखेंगे तो एक एप्लीकेशन आपने डाउनलोड की हुई होगी, ठीक है। डेफिनेटली आपके जिस दोस्त ने आपको ये रेफर किया है, मेरे तक पहुंचाया है, तो उसने आपको लाजम कहा होगा कि MT5 डाउनलोड कर लें। मेटा ट्रेडर 5। ओके, अब मैं ऐसा करूंगा कि सारी चीज़ें मैंने थ्योरेटिकली तो आपको बता दी है, और अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपना मोबाइल, और अपना जो MT5 है वो आपके साथ शेयर करूंगा। और अब इसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे कि कैसे हम ट्रेड लेते हैं, MT5 को कैसे यूज करेंगे ट्रेड लेने के लिए। तो ओके, मुझे 1 मिनट आप देंगे जी, मैं अपना मोबाइल कनेक्ट कर लूं। ओके जी, मेरी आवाज आ रही है ना? एक सेकंड में आप सब दोस्तों को। ओके, थैंक यू जी। अच्छा जी, मैं अभी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन। ये आप देखें जी, मेरा मोबाइल आपके सामने आ गया है, ठीक है, मोबाइल की स्क्रीन आपको नजर आ रही है। और इसमें नीचे से अ, ऊपर जाते हुए दूसरी लाइन में एक जगह पे आपको मेटा ट्रेडर 5 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, और ब्लू कलर का। तो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, ये एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड की हुई है। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया आप देखें तो ये मुझे आगे लेके चली गई है। मेरा ये MT5 का जो मेरा अकाउंट है वो ओपन हो गया है, ठीक है जी। और इसमें हाँ जी, ये मैं MT5 की, ये मेरा अकाउंट है जी, ठीक है। इसमें अगर आप इधर जाएं, ऊपर ये जो ट्रेड जहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर नीली पट्टी के लेफ्ट कॉर्नर पे,
तो जहाँ पे ट्रेड लिखा हुआ है और 3 लाइनें हैं सीधी ऊपर टॉप पे लेफ्ट साइड पे, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये जो पिछला पेज है वो बता रहा है ये मेरा नाम है जी अताउल्ला सिद्दीकी और ये मेरा अकाउंट है न्यूरॉन मार्केट्स ब्रोकर के ऊपर, ये मेरा रियल अकाउंट है। ठीक है, आप लोगों ने जैसे ये डाउनलोड करेंगे तो आपको एक फ्री अकाउंट मिलेगा, डेमो अकाउंट, तो उसके ऊपर आप शुरू में अपने पैसे नहीं डालने इसमें, तो आपने जैसे ही इसको डाउनलोड करना है ना MT5 को, तो वो फ्री अकाउंट आपको मिल जाता है, उसमें बहुत सारे पैसे पड़े होते हैं, डॉलर्स भी होते हैं, पाउंड भी होते हैं, तो किसी अकाउंट में डॉलर आएंगे, किसी में पाउंड आएंगे, तो आप समझेंगे वो आप ही के पैसे हैं, जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं लेकिन उसको आप निकाल नहीं सकते, वो फेक पैसा होता है। तो इसमें आप देखें नीचे, इसके सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि MT5 के फंक्शन कितने होते हैं। इसके ये सबसे नीचे आप आए तो लेफ्ट साइड पे आप देखें छोटे छोटे 2 तीर आपको नजर आ रहे हैं लेफ्ट कॉर्नर पे, नीचे कोट्स लिखा हुआ है, ठीक है, बारीक सा QUOTES कोट्स। ये MT5 का पहला फंक्शन है जिसे हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। कोट का मतलब पेयर्स, ठीक है। उसके साथ आप देखें 2 मोमबत्तियां सी बनी हुई हैं और नीचे चार्ट्स लिखा हुआ है। ये हमने किसी भी पेयर का जब प्राइस देखेंगे तो चार्ट ओपन करेंगे, उसका चार्ट देखेंगे, उसमें हमें वो ग्राफ नजर आएगा कि प्राइस अभी कहाँ पे है। और तीसरे नंबर पे आप देखें ये ट्रेड लिखा हुआ है, ये नीला सा एन बना हुआ है टेढ़ा सा, ठीक है। ये अगर आपकी कोई ट्रेड चल रही हो, लाइव ट्रेड चल रही हो, तो जितनी ट्रेडें चल रही होती हैं इस तीसरे बटन को दबाएंगे तो वो आपके सामने रनिंग ट्रेड्स आ जाएंगी। और आगे देखें ये घड़ी का डायल बना हुआ है, नीचे हिस्ट्री लिखा हुआ है, जो ट्रेडें आप क्लोज कर देते हैं वो उनकी हिस्ट्री के कौन सी ट्रेड आपने बाय की या सेल की, कितने प्रॉफिट या कितने लॉस में क्लोज की, उसकी हिस्ट्री, क्लोज्ड ट्रेड्स की हिस्ट्री यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो ये 4 फंक्शन हम बार बार इस्तेमाल करते हैं MT5 के। अब आ जाते हैं सबसे पहले पहले फंक्शन पे, कोट्स वाले पे, जो छोटे 2 तीर हैं, एक का ऊपर मुंह है, एक का नीचे बारीक सा काले रंग का। ये देखें कॉर्नर पे, लेफ्ट कॉर्नर पे, मैं इसको कोट्स को क्लिक करने लगा हूं। जैसे ही मैंने कोट्स को क्लिक किया आप देखें कि वो पेयर्स वाला पेज ओपन हो गया है और ऊपर देखें नीली पट्टी, उसके लेफ्ट कॉर्नर पे देखें कोट्स लिखा हुआ है, कोट्स का मतलब पेयर्स। अब मेरे इस पेज के ऊपर मैंने जो पेयर ऐड किए हुए हैं, आप इस पेज पे अपनी मर्जी से नए पेयर ऐड भी कर सकते हैं और पुराने पेयर्स को आप डिलीट भी कर सकते हैं, मैं अभी आपको तरीका बताऊंगा। तो मैंने जो पहला पेयर ऐड किया हुआ है देखें, वो है XAU USD यानी अमेरिकी डॉलर और गोल्ड का पेयर है, गोल्ड वर्सेस USD। और उसके सामने आप देखें 1865.70 पे मार्केट, क्योंकि अभी तो बंद है, फ्राइडे की रात को मार्केट क्लोज हो गई थी, जब क्लोज हुई थी तो 1865.70 उसकी बाइंग प्राइस थी गोल्ड की, और उससे अगली प्राइस देखें 1866.13 उसकी सेलिंग प्राइस थी। ठीक है जी, और आप देखें कि ये जो बाइंग प्राइस है गोल्ड की 1865.70, इसके नीचे देखें बिल्कुल साथ नीचे एक लिखा हुआ है एल के आगे लिखा हुआ है 1830.27। ये कह रहा है कि जो पिछला दिन था, यानी जो कल का दिन था जब मार्केट आखिरी दफा चली थी, जुमे वाले दिन, एल का मतलब लो, कल के दिन में गोल्ड जितना लो पॉइंट पे गया था वो 1830.27 पे गया था। और आगे लिखा हुआ है एच के आगे लिखा हुआ है 1869.83 कि कल के दिन में जब मार्केट चल रही थी क्लोज होने से पहले, तो ये कल के पूरे दिन में कहां पे हाई प्राइस, हाईएस्ट पॉइंट पे कहां तक गई थी, 1869.83 तक गई थी। लेकिन जब मार्केट क्लोज हुई उस वक्त प्राइस इसकी थी, बाइंग प्राइस 1865.70 और सेलिंग प्राइस थी 1866.13। ये बात क्लियर हो गई। पीछे देखें जो सिंबल है गोल्ड की XAU USD, इसके नीचे एक तो टाइम लिखा हुआ है जी, उस टाइम को छोड़ दें आप, टाइम के आगे वो 2 ब्रैकेट्स ही हैं ऊपर नीचे, उससे आगे देखें 43 लिखा हुआ है। 43 क्या है, ये स्प्रेड है गोल्ड का जब मार्केट क्लोज हुई उस वक्त का, बाइंग और सेलिंग प्राइस का मैं पहले आपको बता चुका हूं। ठीक है, इसी तरीके से देखें जो नीचे पेयर है वो है यूरो EUR, जो यूरोपियन वो है यूनियन, यूरोपियन यूनियन, उनकी जो मुश्तरका करेंसी है सारे मुल्कों की,
ठीक है, उसको हम यूरो कहते हैं, उसकी सिंबल है EUR और उसका पेयर बना हुआ है USD के साथ, अमेरिकन डॉलर के साथ, यूरो USD। आगे देखें उसी तरीके से ही सारा सीक्वेंस चल रहा है। तो अब हम ये जितने भी पेयर्स हैं, ठीक है, इनको अपनी स्क्रीन से कोट्स वाले पेज से डिलीट भी कर सकते हैं और अपनी मर्जी से नए पेयर ऐड भी कर सकते हैं। कैसे? नीली पट्टी जो ऊपर है कोट्स वाली, उसके राइट कॉर्नर पे आप देखें एक प्लस का साइन है और एक एडिट का ऑप्शन बना हुआ है। सबसे पहले एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करें, ठीक है, और ये पूरे पेयर्स जो थे उनकी पूरी तफसील आ गई है। अब देखें जो ऊपर है XAU USD पहला पेयर, उसके नीचे तफसील लिखी हुई है कि XAU का मतलब गोल्ड है, उसका पेयर बना हुआ है वर्सेस US डॉलर। नीचे EUR का मतलब यूरो, USD का मतलब US डॉलर, GBP का मतलब ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की करेंसी की अलामत और आगे अमेरिकन डॉलर, सारी तफसील लिखी हुई है। अब इनमें से जिन पेयर्स को आपने डिलीट करना है, ठीक है, तो ऊपर देखें प्लस के साइन के साथ वो डेल का ऑप्शन आ गया, इसको क्लिक करें डब्बे को। अब सारे पेयर्स के आगे चेक बॉक्सेस बन गए हैं, ठीक है, जिस पेयर को आपने डिलीट करना है उनके आगे चेक करें, उनको चेक कर दें, ठीक है, खाने के अंदर टिक कर दें। और उसके बाद ऊपर जो डेल का ऑप्शन है ना डब्बा, उसको आप क्लिक करें तो ये सारे पेयर डिलीट हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। अब वापस आप पीछे जाएं कोट्स वाले पेज पे, अब देखें यहाँ पे सिर्फ एक पेयर रह गया है, बाकी सारे मैंने डिलीट कर दिए हैं। थोड़ी देर पहले इस पे बहुत सारे पेयर्स नजर आ रहे थे आपको। एक पेयर ये क्यों नहीं डिलीट हुआ? क्योंकि इसका चार्ट ओपन हुआ है। आप एक पेयर कोई ना कोई आपने रखना होता है इस पेज के ऊपर, ये खाली नहीं हो सकता पेज। तो जिस पेयर का चार्ट आपने नीचे देखे, मैंने चार्ट वाला ऑप्शन ओपन किया तो ये चार्ट इसका आ गया है। जिस पेयर का चार्ट ओपन हुआ होगा उसको आप डिलीट नहीं कर सकते यहाँ से। ठीक है, अब आगे समझ आएगी बात को। कोर्स पे वापस आए, अब मैं कुछ पेयर ऐड करना चाहता हूँ जी। तो मैं यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करूंगा ऊपर, और जैसे मैंने प्लस के साइन पे क्लिक किया, आप देखें कि बैक ऑफिस में पीछे ये डिफरेंट फोल्डर्स आ गए हैं। पहला फोल्डर है फॉरेक्स का। फॉरेक्स का मतलब करेंसियों के पेयर सारे के सारे इस फोल्डर में हैं। तो अब देखें मैं जिन पेयर्स के ऊपर जिनको मैं ऐड करना चाहता हूँ ना, लंबी लिस्ट है, ठीक है, इसमें से मैं अपनी पसंद की पेयर को क्लिक करूंगा तो वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आपने 3-4 अच्छे पेयर जो हों, जिनको आप समझें कि हाँ ये अच्छे पेयर्स हैं, इनकी समझ आ रही है, तो वो ऐड कर लें। आप उन्हीं के ऊपर चलते जाएं। जब आप महसूस ज़रूरत करें कि आपको नया पेयर ऐड करना है तो ऐड कर लें। इस तरह से सिंपल है। मिसाल के तौर पे मैं एक पहला पेयर GBP USD, उसको मैंने क्लिक किया, वो यहाँ से गायब हो गया, यानी कि वो मेरे फ्रंट वाले पेज पे चला गया है। ठीक है, इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि 4-5 पेयर में फॉरेक्स के अच्छे से और भी ऐड कर लूँ। ये देखें USD CHF आ गया पहला, इसको मैं क्लिक किया, वो भी आगे चला गया। USD JPY, USD CAD, ऑस्ट्रेलियन डॉलर USD, ये सारे पेयर बहुत अच्छे हैं। AUD CHF, ठीक है, AUD CAD, AUD न्यूजीलैंड डॉलर, और इसी तरीके से CAD CHF बहुत अच्छा पेयर है। और एक पेयर में NZD CAD, NZD CHF। ओके जी, ये मैंने देखे काफी सारे पेयर अभी ऐड कर दिए हैं। ठीक है, ये देखें क्लिक किया, वो उधर से इधर शिफ्ट हो गए, शो होना शुरू हो गए। अब मैं कहता हूं कि यूरो USD को जो पहला पेयर है ना, उसको मैं अब डिलीट करूं, लेकिन उसका चार्ट, जब मैं चार्ट को क्लिक करता हूं तो ये देखें चार्ट भी यूरो USD का ओपन हुआ है। तो जब तक यहाँ पे मैं चार्ट किसी और पेयर का ओपन नहीं करूंगा ना, उस वक्त तक यूरो USD को मैं डिलीट नहीं कर सकता। अब देखिए मैं क्या करूंगा, कोर्ट्स पे गया, मैं कहता हूँ जी GBP USD का जो ये सिंबल है ना, इस पे मैंने हल्का टच किया, आगे एक ये आ गया हाफ पेज नीचे, इस पे देखें वो लिखा हुआ है ऊपर GBP USD, इसी को मैंने टच किया था। न्यू ऑर्डर, न्यू ऑर्डर का मतलब क्या? अब मैं बाय का या सेल का ऑर्डर लेना चाह रहा हूँ? नहीं नहीं, अभी मैं ना बाय करना चाह रहा हूँ ना सेल करना चाह रहा हूँ। फिर तीसरे नंबर पे चार्ट, मैं चार्ट को क्लिक करूंगा कि इस पेयर का चार्ट ओपन करूं। ठीक हो गया जी। अब ये चार्ट ओपन हुआ ना, तो अब मैं कोट्स पे आऊंगा, अब ये GBP USD का चार्ट ओपन हो गया है। अब मैं, अब देखें यूरो USD को डिलीट करूंगा तो वो हो जाएगा। ये देखें यूरो USD के सामने ये चेक बॉक्स आ गया, मैंने क्लिक किया डिलीट, वो डिलीट हो गया है जी। पहले वो नहीं हो रहा था। अब मैं इसमें गोल्ड का पेयर ऐड करने लगा हूँ प्लस। गोल्ड किस में आएगा जी? वो आएगा
ये नीचे फोल्डर है देखें गोल्ड का आखिर में, इस पे गए हम और ये गोल्ड का यूरो में भी पेयर बना हुआ है और यूएसडी में भी पेयर बना हुआ है। तो हमने यूएसडी के अंदर जाना होता है जिसमें दुनिया ज्यादा ट्रेड करती है, XAU यूएसडी, यूरो में नहीं जाना, उसमें वॉल्यूम कम होता है। तो ये आप देखें आखिर में ये गोल्ड का पेयर ऐड हो गया नीचे, सबसे नीचे। ठीक हो गया जी। तो अब गोल्ड का चार्ट ओपन करना चाहें, चार्ट पे आए तीसरे नंबर पे, तो ये गोल्ड का चार्ट ओपन हो गया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि जब भी हमने ट्रेड लेनी है ना, तो ट्रेड लेने से पहले हमने ये देखना है कि जो प्राइस है किसी चीज की कीमत, वो कहां पे है, नीचे गिरी हुई है इस वक्त, या बहुत ऊपर गई हुई है, या बहुत ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आना शुरू हो गई हुई है, या बहुत नीचे गिरने के बाद वापस ऊपर जाना शुरू हो गई हुई है। मेरी बात, तभी हम फैसला करेंगे ना कि क्या हमें बाय की ट्रेड लेनी चाहिए कि सेल की ट्रेड लेनी चाहिए। अभी ऐसा है कि नहीं है? अच्छा, ये कुछ मैंने ना अपने चार्ट के ऊपर ये नॉलेज अप्लाई किया हुआ है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये नॉलेज सारा आप सीखेंगे अगले आने वाले सेशंस में। ठीक है, ये नॉलेज जितना भी है ये हमें सही जगह बताता है कि किस जगह से किस चार्ट के ऊपर कब बाय की ट्रेड लेनी चाहिए और कब सेल की ट्रेड लेनी चाहिए। लेकिन आज हमारा क्योंकि पहला सेशन है, तो पहले सेशन में हम सिर्फ बुनियादी चीजें जो हैं वो उन्हीं के ऊपर ही बात करेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। तो अब आप देखें कि जब भी ट्रेड लेने से पहले हम किसी भी पेयर की कीमत देखना चाहें कि इस वक्त इस पेयर की कीमत कहां पे है, कीमत का क्या स्टेटस है, ऊपर है, नीचे है, या दरमियान में है कहीं पे, तो हम उस पेयर का चार्ट ओपन करेंगे। जैसे हमने ये गोल्ड का चार्ट ओपन किया। अब याद रखें कि किस चार्ट जो होता है ना फॉरेक्स ट्रेडिंग का, वो बहुत बुनियादी चीज होती है, पहली चीज होती है ट्रेड लेने के लिए, चार्ट को देखना। चार्ट जब भी आप ओपन करेंगे तो चार्ट में आपको ये मोटी मोटी दो रंगों की लाइनें नजर आएंगी, एक रेड कलर की, एक ग्रीन कलर की। ये जो लाइनें हैं इनकी शक्लें आप देखें, चाहे लाइन का साइज छोटा है या लंबा है, तो ये इनकी शक्लें मिलती जुलती हैं कैंडल्स के साथ। इन लाइंस को कैंडल्स कहते हैं जी, हम लाइन नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, मोमबत्तियां, यानी कैंडल्स कहेंगे। और जो अब क्योंकि मार्केट है अभी रुकी हुई, अगर मार्केट, इसकी जो लाइव कैंडल चल रही होती है ना, वो ये आखिरी कैंडल है राइट साइड पे, ये देखें सबसे ऊपर। जो ये मार्केट जब क्लोज हुई है तो ये प्राइस यहाँ पे क्लोज हुई है, जहां पे ये देखें ये ऊपर आपको नजर आ रही है रेड और ग्रीन लाइन छोटी छोटी, 1865.70 पे। ठीक है जी। जब भी कीमत नीचे गिरती है ना, तो जो कैंडल का रंग बनता है वो सुर्ख रंग का बनता है, सुर्ख रंग की कैंडल बनती है। और जब भी कीमत ऊपर जाती है नीचे से, तो ग्रीन कलर की कैंडल बनती है। तो अब आप देखें कि यहां से इस जगह से, ये इस जगह से जहां पे मैं ये क्रॉस लगा रहा हूं ऊपर लाइन 1858.46 से लेके, ठीक है, एक कैंडल रेड बनी, दूसरी कैंडल रेड बनी, तीसरी कैंडल देखें रेड बनी, चौथी नीचे आई, कहां तक प्राइस गिरी थी, 1824.74 तक आई थी जी। उसके बाद यहां से, यानी लोगों ने सेल किया था, इसको सेल की ट्रेड ली थी, प्राइस नीचे आई, फिर यहां से आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने बाय करना शुरू किया और यहां से प्राइस ऊपर जाना शुरू हुई आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। फिर यहां से आप चेक करें इस कैंडल में 1834.64 से लेके ये कैंडल देखें कितनी ऊपर गई, एक ही कैंडल 20 पॉइंट ऊपर चली गई, और अगली कैंडल और नीचे आई यहां तक, फिर यहां से देखें कितनी ऊपर गई, क्योंकि लोगों ने बाय किया। तो अभी ये आप देखें, सबसे पहले ओके, चार्ट के ऊपर जाके हमने चार्ट के ऊपर ऐसे क्लिक करना होता है। जैसे ही हम चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक नीला सा दायरा आ गया है। ठीक है जी। इस नीले से दायरे के ऊपर आप देखें एक सेटिंग का निशान बना हुआ है, लेफ्ट साइड पे सेटिंग के निशान के ऊपर M1 लिखा हुआ है एक जगह पे, फिर आगे M5 लिखा हुआ है, फिर M15 लिखा हुआ है। तो आप M1 पे क्लिक करें। M का मतलब है मिनट, M1 का मतलब 1 मिनट।
ये जो चार्ट अब ओपन हुआ है ना, ये चार्ट में जितनी भी कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं, हर कैंडल 1 मिनट के अंदर मुकम्मल हुई है। जैसे ही 1 मिनट पूरा हुआ, वो कैंडल जहां पे थी वहां पे क्लोज हुई, खत्म हुई, रुकी, और अगली नई कैंडल शुरू हो गई। इस चार्ट में आखिरी जो कैंडल थी जो चल रही थी, जो आखिरी कैंडल चल रही थी जब मार्केट रुकी, वो ये वाली थी। ये देखें नीचे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे 1865.70 पे नीचे जाती हुई रुकी, इसलिए इसका रेड कलर है। उससे पहले भी देखें कितनी 1 मिनट में कैंडल ऊपर से नीचे गिरी थी। उससे पिछली कैंडल ये देखें कितनी ऊपर से 1866 से नीचे गिरी थी। तो जब कैंडल नीचे जाती है तो कलर उसका रेड बन जाता है, जब कैंडल नीचे से ऊपर जाती है तो ग्रीन हो जाता है। तो ये थी इस चार्ट में। पीछे आप जाते जाएंगे तो ये सारी कैंडल्स 1-1 मिनट के टाइम वाली हैं, क्योंकि ये चार्ट ही हमने ओपन किया है 1 मिनट वाला। अब दोबारा चार्ट के ऊपर आप इस तरीके से टच करें फिंगर को, तो आप देखें कि वही दायरा आ गया नीला। M1 के आगे M5 है। M5 का मतलब 5 मिनट वाला चार्ट, यानी एक कैंडल 5 मिनट में मुकम्मल हो जिसमें। तो M5 पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब जितने भी कैंडल्स हैं ना आपके सामने, ये 5 मिनट में मुकम्मल हुई है। ये 5 मिनट की कैंडल वाला चार्ट है। इसी तरीके से 15 मिनट, M15 को क्लिक करेंगे, ये हर कैंडल इस चार्ट में 15 मिनट में मुकम्मल हुई है। इसी तरीके से M30 का मतलब 30 मिनट वाली कैंडल वाला चार्ट। ठीक है। इसी तरीके से H1 का मतलब हर एक कैंडल 1 घंटे में मुकम्मल हुई है। अब आप देखें, आपने कम से कम H1 वाला चार्ट देखना होता है, कम से कम H1 1 घंटे वाला, जिसकी चार्ट में एक कैंडल 1 घंटे में मुकम्मल हो रही होती है। उसको थोड़ा छोटा करें साइज, तो अब आप देखें, आपको पता चल रहा है कि कितना नीचे 8-10-15 घंटे पहले नीचे कितनी प्राइस आई थी, यहाँ पे देखें, और यहां से फिर कितना ऊपर गई है। जब मार्केट क्लोज हुई तो आप देखें कि बहुत ऊपर जाके नहीं क्लोज हुई, पीक पे जाके थोड़ा सा नीचे आके क्लोज हुई है 2-3 पॉइंट। ठीक है। उसके H1 के बाद अगला चार्ट आपने देखना है H4 का। ये आप देखें जी H4 का। अच्छा, मुझे ना आज पहली दफा एहसास हो रहा है, क्योंकि आज पहली दफा मैं सेशन कर रहा हूँ सैटरडे वाले दिन। लेकिन मुझे आज एहसास, इससे पहले मैंने कभी सैटरडे संडे को मैं ऑफ करता था क्योंकि मार्केट बंद होती थी, तो मैंने सेशन नहीं किया। लेकिन आज मुझे अभी अंदाजा हो रहा है कि यार ये तो ज्यादती हो गई है आप दोस्तों के साथ, क्योंकि मार्केट तो चल ही नहीं रही, मैं तो ट्रेड ही नहीं ले सकूंगा यहाँ पे। ठीक है, मार्केट तो बंद है। तो जो 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 बेसिक सेशंस होते हैं जो शुरू के, उनमें तो दोस्तों को हमने ये बताना होता है ना कि ट्रेड कैसे लेंगे, बाय की और सेल की। तो अभी तो मैं ट्रेड ही नहीं ले सकूंगा। तो चलें, ये मैं एंड पे बात करता हूं आपसे। ओके जी। अब H4 का यानी एक कैंडल 4 घंटे की है। इसी तरीके से आप D1 का मतलब डे 1 यानी एक दिन में एक कैंडल मुकम्मल जो होती है, उसका भी चार्ट आप देख सकते हैं डे 1 का। ये मैंने D1 को क्लिक किया, इस चार्ट में जितनी भी कैंडल्स आपको नजर आ रही है ना, एक कैंडल पूरे एक दिन में मुकम्मल हुई है। ये बहुत बड़ा चार्ट होता है। तो आपने क्या करना होता है जी, आपने कभी भी जब ट्रेड लेने का सोचना है ना फॉरेक्स में, तो सबसे पहला काम ये करना होता है कि किसी भी पेयर का चार्ट ओपन करना होता है। चार्ट आपने सबसे पहले 1 घंटे वाला चार्ट ओपन करना है। ठीक है। फिर आपने 4 घंटे वाला चार्ट ओपन करना है उसी पेयर का। वो आपको बड़ी पिक्चर दिखाएगा। लेकिन आपने फिर डे 1 का चार्ट भी ओपन करना है, वो आपको बड़ी और वाज़ेह पिक्चर दिखाएगा। तो डे 1 का चार्ट क्या कह रहा है कि गोल्ड जब क्लोज हुआ मार्केट 1865 पे, तो ये बहुत पीक पे जाके क्लोज हुआ है। और इससे पहले, यानी ये जो आखिरी कैंडल है ना, ये वाली आखिर में जो राइट साइड पे ये वाली, ये वाली आखिरी, आप देखें कि ये कल के दिन की कैंडल है। इसका लो पॉइंट कहाँ पे है? 1830.21। यहां से ये ओपन हुआ था, और यहां से फिर एक ही, ये देखें कल का पूरा दिन ये ऊपर जाता रहा और यहां तक गया था, ये इस जगह तक 1870 तक। ठीक है। लेकिन फिर थोड़ा सा जब क्लोज हुआ रात को, थोड़ा सा नीचे आके 1865 पे आके क्लोज हो गया। तो कल के दिन में गोल्ड जो है वो ऊपर ही गया नीचे से। तो इसका मतलब क्या हुआ?
हम अंदाजा क्या लगा सकते हैं कि अब जब मार्केट ओपन होगी ना, चांसेस ये हैं, मतलब ये चार्ट देखते हुए कि ये काफी पीक पे गया हुआ है, हो सकता है कि ओपन होने के बाद ये ज्यादा अगर नीचे ना आए तो थोड़ा सा नीचे तो आ सकता है। क्या ख्याल है आपका? ये मतलब तुक्का में असेसमेंट कह रहा हूं, वैसे ही चार्ट को देख के। क्यों? इससे पहले जब देखें ना कि जब भी प्राइस ऊपर, एक दिन अगर ऊपर जाती थी, ये देखें यहां से नीचे से ऊपर गई थी, अगले दिन देखें नीचे आई थी, उससे अगले दिन देखें और कितना नीचे गिरी थी, फिर ऊपर गई थी, फिर नीचे, फिर ऊपर गई थी, फिर। तो अब इसको अगर सीक्वेंस को आप सामने रखें तो यहाँ पे हमें लगता ये है कि कल के दिन में प्राइस काफी ज्यादा ऊपर गई है, तो चलें ज्यादा नीचे ना आए तो थोड़ा सा तो नीचे आने के चांसेस लग रहे हैं ना। तो इसका मतलब है कि जब मार्केट ओपन होगी, अगर यहाँ से हम सेल की ट्रेड लें गोल्ड में, तो थोड़ा सा नीचे आके आएगी तो हम अच्छा प्रॉफिट लेके क्लोज कर सकते हैं, ज्यादा की लालच में नहीं पड़ेंगे ज्यादा प्रॉफिट के में। ये हमें चार्ट बता रहा है। अगर ये मार्केट अभी चल रही होती, अभी ये अगर मार्केट चल रही होती तो मैंने यहां से सेल की ट्रेड लेनी थी आपको बताने के लिए। लेकिन वन डे का पिक्चर देख ली, चार्ट देख लिया, पता चल गया कि एग्जैक्ट इस वक्त क्या सिचुएशन है। उसके बाद आप आ जाएं, फर्ज करें 4 घंटे के चार्ट पे या 1 घंटे के चार्ट पे, ट्रेड आपने लेनी है 1 घंटे के चार्ट पे। तो 1 घंटे का चार्ट बता रहा है कि जब मार्केट क्लोज हुई, ये वाला 1 घंटा भी प्राइस नीचे आ रही थी, उससे पिछला भी 1 घंटा जो है वो में प्राइस नीचे ही आई थी। ये देखें, ठीक है। तो ये दो कैंडल्स, 2 घंटे प्राइस आहिस्ता आहिस्ता नीचे आके फिर रुक गई यहाँ पे, क्योंकि मार्केट का क्लोज हो गई। अगर मार्केट चल रही होती तो हो सकता है ये थोड़ा सा और नीचे आ चुकी होती यहाँ तक। मेरी बात समझ गए? तो ये सेल की ट्रेड इसलिए लेने का यहाँ पे आपको कह रहा हूँ क्योंकि ये पीक है, बहुत नीचे से ऊपर जाके अब वापस नीचे आना शुरू हो चुकी है। और इसी तरीके से अगर मार्केट नीचे आई हुई होती, इधर बहुत नीचे गिर के ऊपर उठ रही होती, तो मैं कहता यहाँ से बाय की ट्रेड लेनी चाहिए। ठीक है जी। ओके जी, बस क्योंकि अभी मैं ट्रेड ले नहीं सकूंगा। अच्छा, ट्रेड लेते कैसे हैं? ट्रेड लेने का तरीका ये होता है कि अगर मार्केट चल रही हो तो जो चार्ट है ना, ये चार्ट आपने जो ओपन किया हुआ है, इसके ऊपर जो नीली पट्टी है, नीली पट्टी के सीधे किनारे पे राइट साइड पे आखिर में आप देखें एक बारीक सा प्लस का साइन नजर आ रहा है व्हाइट कलर का, छोटा सा, उसके गिर्द एक बड़ा दायरा सा है सफेद रंग का। उस प्लस के साइन को आपने क्लिक करना होता है। जैसे ही आप प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं तो ये जो पेज आपके सामने आया है, ये ट्रेड लेने वाला पेज है जी। इस पेज के सबसे नीचे आप देखें लेफ्ट साइड पे सुर्ख रंग में मोटा मोटा लिखा हुआ है SELL, सेल, नीचे बाय मार्केट सुर्ख रंग में। राइट साइड पे आप देखें सबसे नीचे ब्लू रंग में, नीले रंग में बाय लिखा हुआ है मोटा मोटा। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि सेल के ऊपर आपने क्लिक किया तो सेल की ट्रेड लग जाएगी, बाय के बटन पे क्लिक किया तो बाय की ट्रेड लग जाएगी। लेकिन लेने से पहले, बाय या सेल के बटन को क्लिक करने से पहले, ऊपर आप देखें नीली पट्टी सबसे ऊपर, उसके नीचे लिखा हुआ है मार्केट एग्जीक्यूशन सेंटर में। उसके नीचे एक जगह पे, यहाँ पे आप देखें ये 0.05 लिखा हुआ है काले रंग में, ये जहां पे मैंने सेलेक्ट किया है। ठीक है जी। यहाँ पे आपने ट्रेड का साइज लिखना होता है। तो ये लिखी हुई है 0.05 ट्रेड का साइज। इसे हम कहते हैं 5 सेंट, यानी 5 सेंट की ट्रेड। सेंट कहते हैं 1 पैसे को, 1 सेंट का मतलब 1 पैसा होता है। डॉलर अमेरिका में पैसे को सेंट कहा जाता है। ठीक है जी। जैसे हमारे पाकिस्तानी रुपए में 1 रुपए में 100 सेंट होते हैं ना, सॉरी 100 पैसे होते हैं। तो अमेरिकी डॉलर वाले पैसे नहीं कहते, वो उनके भी 100 ही पैसे होते हैं 1 डॉलर में, लेकिन वो पैसे को सेंट कहते हैं। तो अगर मैं ये सबसे जो छोटी ट्रेड होती है ना फॉरेक्स की, वो होती है जी 0.01। इसे हम कहते हैं 1 सेंट की ट्रेड, 1 सेंट की सबसे छोटी ट्रेड का साइज ये होता है। और इसको आप 1 माइक्रो ट्रेड भी कहते हैं। और 0.02 का मतलब 2 सेंट की या 2 पैसे की ट्रेड। 0.03 का मतलब 3 सेंट या 3 पैसे की ट्रेड। इसी तरीके से 0.10 का मतलब 10 पैसे या 10 सेंट की ट्रेड। ठीक है जी। और ये जो मैं लिख रहा हूं 1.00, इसे 1 डॉलर की ट्रेड कहते हैं। ये बहुत बड़ी ट्रेड होती है। जैसे वजन होता है ना सोने का 1 किलो, अब सोना 1 किलो बहुत कीमती होता है,
इसी तरीके से आप समझ लें जो $1 की ट्रेड है फॉरेक्स में, वो 1 किलो सोने के बराबर ही है, इतनी बड़ी ट्रेड होती है। तो जब आप शुरू कर रहे हैं, अभी आगाज में आपने प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस भी आपने जब ट्रेड का साइज सेलेक्ट करना है, बाय का या सेल का, वो आपने 0.01, 1 सेंट सबसे छोटी ये, ठीक है। अगर नीचे मार्केट चल रही होती तो मैंने यहाँ पे 0.01 लिख के कि 1 सेंट की ट्रेड, मैंने सेल का बटन दबाना था सुर्ख रंग में, ठीक है। जैसे ही मैंने सेल का बटन दबाना था, अभी तो वो मैसेज आ रहा है ना, मार्केट क्लोज, ट्रेड नहीं लग रही। अगर मार्केट चल रही होती तो फौरन सेल की ट्रेड लग जानी थी, और खुद ब खुद यहाँ पे इस पेज पे रनिंग जो ट्रेड वाला पेज है, ठीक है, यहाँ पे वो ट्रेड चलना शुरू हो जानी थी। ट्रेड माइनस में शुरू होनी थी क्योंकि स्प्रेड पहले कटना था, और उसके बाद अगर प्राइस नीचे जाती जहां से मैंने सेल किया तो मेरा प्रॉफिट होना शुरू, वो लाइव प्रॉफिट शो हो रहा होता है या लाइव लॉस शो हो रहा होता है, ठीक है। क्योंकि अच्छा, इसी तरीके से वापस चार्ट पे आए, अगर बाय की ट्रेड लेनी हो, ऊपर लॉट का साइज लिखा यहाँ पे, ठीक है, जितना भी, तो उसके बाद फिर नीचे जो है आपने बाय का बटन दबाना होता है, नीले रंग का। बाय का बटन दबाया तो फौरन आपकी ट्रेड लग जाती है बाय की, ठीक है। जैसे ही ट्रेड लगेगी, यहाँ पे रनिंग जो ट्रेड वाला पेज है वहां पे ट्रेड चलना शुरू हो जाती है। वो बता रही होती है कि आपने इतने सेंट की ट्रेड इस पॉइंट पे बाय की या सेल की, आगे फिर वो प्राइस चल रही होती है, और उसके आगे जितने प्रॉफिट में ट्रेड जा रही है या लॉस में जा रही है, तो वो साथ साथ चेंज हो रहा होता है। प्रॉफिट नीले रंग में आ रहा होता है, और जो लॉस वाला है वो सुर्ख रंग में दिखा रहा होता है, वो माइनस में, ठीक है जी। अब क्योंकि वो अनफॉर्चुनेटली मेरे नहीं था मेरे जहन में ये ख्याल, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम की शॉर्टेज है, बाकी दिन ट्रेड चल रही होती है, तो ये टाइम ट्रेड का टाइम होता है ना, 5 दिन। तो मैंने सोचा कि चलें, वो लेट हो रहा है तो मैं सैटरडे और संडे को भी किया करूंगा सेशन, क्योंकि फ्री होता हूं मैं, ठीक है, टाइम होता है मेरे पास। तो लेकिन अभी प्रॉब्लम ये आ गया कि आज पहला सेशन छुट्टी वाले दिन नहीं होना चाहिए था। एनी हाउ जी, आज का मैं यहाँ पे सेशन अपना कर रहा हूँ, बातचीत खत्म, ठीक है। क्योंकि अभी इससे क्या आगे हमने ट्रेडें लेनी थी, और ट्रेड के अंदर, चलती हुई ट्रेड के अंदर प्रॉफिट का पॉइंट या नुकसान पे कटने का पॉइंट कैसे सिलेक्ट करते हैं, वो आपको बताना था, तो वो अभी मैं बता नहीं सकूंगा। अब मैं आप दोस्तों के जो माइक हैं वो करने लगा हूं ओपन, और आप दोस्त अपना जो भी क्वेश्चन है वो कर सकेंगे। लेकिन एक सेकंड। ओके जी, ये लें जी, अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, और अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें जी तो अब आप कर सकते हैं। तो अब इसका तरीका ये होगा कि जो मेरा अगला सेशन होगा ना, कल नहीं होगा आपका, ठीक है। अगला सेशन अब मैं मंडे को करूंगा, मंडे को इसी टाइम के ऊपर, क्योंकि कल भी मार्केट बंद होगी। तो मार्केट बंद होगी तो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि अब आपको आगे मैंने दिखाना है पहले कि ट्रेड लगाते कैसे हैं। ट्रेड लगाने के बाद जो है वो उसके अंदर रनिंग ट्रेड में फिर टीपी लगानी होती है कि खुद ब खुद इतने प्रॉफिट पे ट्रेड कट जाए। कैसे कटेगी वो, इसी तरीके से रनिंग ट्रेड, चलती हुई ट्रेड को प्रॉफिट में या नुकसान में कैसे क्लोज किया जाता है, ये उसी वक्त मैं आपको बता सकूंगा जब ट्रेड चल रही होगी। तो अब अगला जो आपका सेशन होगा वो होगा मंडे को, ठीक है। तो चलें, जो बुनियादी चीजें थी, कंसेप्ट था, वो आज आपको मैंने बता दिया है। और इससे अगला जो सेशन होगा उसमें इंशाल्लाह हम टेक्निकल नॉलेज जो है वो शुरू कर देंगे, ठीक है जी। अब आप जो क्वेश्चन है जी वो करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी, क्वेश्चन है जी किसी का कोई?
ओके जी, मुझे 1 मिनट दें, 1 मिनट दें मुझे।